बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और मेटेलिक कंडक्शन। कंडक्शन, यहाँ पे कंडक्शन किसकी कंडक्शन की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होती है और मेटेलिक कंडक्शन क्या होती है? मेटेलिक कंडक्शन पे पहले हम बात करेंगे। मेटेलिक कंडक्शन है इट इज कंडक्शन इन मेटल्स एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होती है। आपने याद रखते हैं कि यहाँ पे कंडक्शन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है इट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर NaCl जो है वो सॉलिड स्टेट में है, अगर ये सॉलिड है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, तो तब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है ये क्योंकि फ्री नहीं होंगे, इस वजह से ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इन मोल्टन और इन सोल्यूशन स्टेट जब आयंस जो है वो फ्री हो जाएंगे, Na पॉजिटिव अलग होगा और Cl नेगेटिव अलग होगा, तो फिर ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमने दो किस्म की कंडक्शन की बात की, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और मेटेलिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है ड्यू टू फ्री आयंस। पहले आप आयोनाइज करोगे किसी भी सॉल्ट को, किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को, या किसी सिंपली हम कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पहले आयोनाइज किया जाएगा या उसे मेल्ट किया जाएगा, फ्यूज किया जाएगा या उसका सोल्यूशन बनाया जाएगा। और मेटेलिक कंडक्शन होती है मेटल्स में, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनमें कंडक्शन होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने आज समझ लिया कि मेटेलिक कंडक्शन होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। अगर आयंस फ्री नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन नहीं होगी। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल नेक्स्ट हमारा जो है इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है पीछे हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को जो है वो ड्राइव करवाती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होने से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे वो बना होता है और उसकी वर्किंग कैसे। हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पहले ही पता है जो आयंस में चेंज हो जाएगा जब उसका सॉल्यूशन बनाओगे या वो मोल्टन स्टेट में होगा। फर्ज करिए ये मोल्टन स्टेट में है तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। जब आप ये एनोड है और दूसरा कैथोड है, तो तीन कंपोनेंट्स है बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल के, एक एनोड, कैथोड और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और फ्यूज स्टेट में आयंस भी हो सकते हैं। यहां पे हमारे पास फ्यूज स्टेट में आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, और इस रिएक्शन को जो है ड्राइव करती है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से आप जो है जब हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव जो आयंस होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। इस तरह से आयंस की अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जो मूवमेंट है इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बेसिकली क्या कहलाती है? आयंस का अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना। जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो उन पे, इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं। जैसे पॉजिटिव आयन का नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ मूव करना, और नेगेटिव आयन का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना, इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहलाते हैं। अब क्या होता है, नेगेटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आके जो है इनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड पे हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन। हमारे पास ये नेगेटिव आयन हम सपोज कर लेते हैं कि क्लोराइड आयन है, तो दो क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2 में, क्लोरीन गैस में। तो आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे नेगेटिव आयंस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी।
कैथोड पे पॉजिटिव आयंस की रिडक्शन होगी। सपोज हमारे पास सोडियम आयन है, दो सोडियम आयंस जो है वो कैथोड पे आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम मेटल में। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पे नेगेटिव आयंस की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन होगी और पॉजिटिव आयंस की नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी। अब इस सारे फिनोमिना को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोलिसिस। ये सारे का सारा फिनोमिना या प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास फ्यूज सॉल्ट हो, लाइक आपके पास ये फ्यूज सॉल्ट है, तो इसकी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे कौन सी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, क्योंकि दो ही किस्म के आयंस होंगे फ्यूज सॉल्ट में, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। तो आपको पता चल जाएगा कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन आपको मिलेगा। ऑब्वियसली जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पे पॉजिटिव आयन मिलेगा और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पे नेगेटिव आयन जो है वो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पे और सोडियम मेटल मिलेगी कैथोड पे। तो हमें प्रिडिक्ट करना के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन से होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के, ये आसान है, ये बड़ा इजी है जब हमारे पास फ्यूज्ड या मोल्टन सॉल्ट्स होंगे। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो फिर इस चीज को प्रिडिक्ट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि सॉल्यूशन फर्ज करें ये फ्यूज सॉल्ट नहीं था, सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन में आपको पता है कि ये पानी में हमने अगर वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होंगे। अब इनकी कंसंट्रेशन आपने पीछे पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 8 में, 1 into 10 raised to power -7 है 25 डिग्री सेल्सियस में। तो इतनी कंसंट्रेशन जो है ये यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ये यहां से हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अपेयर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स जो है उनके बारे में पता नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट हमने फ्यूज सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि फ्यूज सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना जो है वो बहुत आसान है, हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन में है, आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है अगर किसी चीज का, तो उसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो सॉल्यूशन की, तो प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उनको प्रिडिक्ट करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे जो फ्यूज सॉल्ट है वो हमारे पास स्लेड क्लोराइड है, तो PbCl2 ये कैसे फ्यूज होता है, PbCl2 आयनाइज होते हैं टू गिव अस 2p पॉजिटिव आयंस, Pb2 पॉजिटिव आयंस और 2Cl नेगेटिव आयंस। तो हमें पता है आपको कैथोड पे लेड मेटल मिलेगी और एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, जो फ्यूज सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस है। हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है सॉल्यूशन की, सपोज हमारे पास NaNO3 का सॉल्यूशन है। अब ये NaCl नहीं है, फर्ज करें ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो है वो Na पॉजिटिव ही है और Cl नेगेटिव जो आयंस है वो नाइट्रेट आयंस है। अब सोडियम नाइट्रेट, इसका आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है वाटर में, तो अब दो तरह के आयंस होंगे पॉजिटिव और दो तरह के ही नेगेटिव आयंस होंगे। पहले तो कोई कंपटीशन नहीं था, पॉजिटिव आयन भी एक था, नेगेटिव आयन भी एक था, तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स जो है वो आसानी से मिल रहे थे। लेकिन अब आपके पास पॉजिटिव आयंस दो तरह के हैं, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। यहाँ पे दो तरह के पॉजिटिव आयंस है और दो ही तरह के नेगेटिव आयंस है, विच आर NO3 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये एक दूसरे से कंपीट करेंगे, इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे हमें पता चलेगा कि कौन पहले जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जाएगा और वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का जो है वो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे आपको सोडियम मेटल की बजाय हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसी तरह OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल NO3 नेगेटिव से ज्यादा है। तो ये आगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि क्यों ज्यादा है। तो OH नेगेटिव आयंस जो है
ये डिस्चार्ज होंगे एज ऑक्सीजन, ये एनोड पे इनकी ऑक्सीडेशन होगी। तो जब आपको पता है कि 1 × 10⁻⁻7 H पॉजिटिव आयंस है और इतने ही OH नेगेटिव आयंस हैं, जब ये आयंस खत्म हो जाएंगे तो नए आयंस जो है वो बनना स्टार्ट, क्योंकि इनकी वैल्यू तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहेगी। तो ये डिस्चार्ज होते रहेंगे H पॉजिटिव आयंस इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये कैथोड पे डिस्चार्ज होगी और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे जो है वो निकलेगी। इस तरह NaNO3 जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं उसे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हमने डिस्कस की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर होंगे अलग से तो फिर सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये फ्री आयंस की शक्ल में। लेकिन अगर ये सॉलिड है लाइक NaCl, आपके पास स्टेबल सॉल्ट पड़ा हुआ है, अगर आपने उसका सॉल्यूशन निकाला वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक कंडक्शन मेटल्स में होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी और वर्किंग पढ़ी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 3 चीजों पर मुश्तमिल है बेसिकली, एनोड, कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है, पहले भी बता चुका हूं, जो आयनाइज होते हैं जब उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है या फिर उसको मेल्ट किया जाता है। तो एनोड और कैथोड को जब हाई वोल्टेज बैटरी के साथ या एक्सटर्नल सर्किट के साथ आप कनेक्ट करते हो तो जो आयंस है वो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इस तरह आयंस की कंडक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। पॉजिटिव आयंस की रिडक्शन होगी कैथोड पे और नेगेटिव आयंस की ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे। फ्यू सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट्स जो है वो प्रेडिक्टेबल हैं, जबकि अगर आप सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। जो इलेक्ट्रोलिसिस है सॉल्यूशन की वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ऑल्दो ये कंसंट्रेशन बहुत कम है लेकिन ये नेग्लिजिबल नहीं है। ये कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 H पॉजिटिव आयंस और इतने OH नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर आप NaNO3 का सॉल्यूशन बनाओ तो फिर आप इस सॉल्यूशन में दो तरह के पॉजिटिव आयन लाइक Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव होंगे और दो तरह के नेगेटिव आयंस NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव होंगे। अब इनमें से कौन पहले जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ये डिपेंड करेगा इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं कि हाइड्रोजन पहले पहुंचेगा कैथोड पे और उसकी रिडक्शन होगी आसानी से बनिस्बत सोडियम आयन। इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो पहले उसकी ऑक्सीडेशन होगी एज कंपेयर टू नाइट्रेट आयन। होप आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यू सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशंस, इन सब की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।